Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की ये वीडियो जो है हमारी ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक पेशेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि जो एपिडिडाइमिस का इन्फेक्शन होता है, जिसे हम लोग एपिडिडाइमाइटिस के नाम से जानते हैं, उसके बारे में उनको बताया जाए। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये एपिडिडाइमाइटिस होता क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कितने तरह का ये होता है, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, इसी तरीके से इसकी वजह से आपके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, किस तरह के लोगों में ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एपिडिडाइमाइटिस जो है ये होता क्या है। तो देखिए, हमारे टेस्टिकल्स के पीछे ये समझ लीजिए एपिडिडाइमिस होती है ना। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो स्पर्म होते हैं वो स्टोर भी होते हैं और उनका मैच्योरेशन भी यहीं पर होता है, क्योंकि यहीं पर वो स्पर्म जो है मैच्योर होते हैं और यहीं से ट्रांसपोर्ट होकर के हमारे सीमेन में मिलते हैं आगे जा करके। तो इस वजह से एपिडिडाइमिस को जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। यही वजह है कि इसकी वजह से इसको जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हासिल है। होता क्या है कि अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए, किसी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उसकी वजह से फिर जो टर्म होती है इसको हम लोग एपिडिडाइमाइटिस के नाम से जानते हैं कि इसका जो एपिडिडाइमिस है इसका इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन तीन तरह का हो सकता है, जिसको हम लोग एक्यूट या फिर सब एक्यूट या फिर क्रॉनिक के नाम से जानते हैं। आप लोगों को देखो इससे ज्यादा मतलब तो नहीं होता है, बट हम बता देते हैं कि एक्यूट क्या होता है कि रिसेंटली फौरन ही अचानक से क्या हो गया है, उसको काफी ज्यादा पेन होने लगा है, वहां पे स्वेलिंग भी हो जाती है ना। तो ये अगर 6-7 दिन के दरमियान का मामला है तो इसको हम लोग एक्यूट कहते हैं। इसमें दर्द काफी ज्यादा होता है, पेशेंट को अचानक से काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। सब एक्यूट 6 महीने का पीरियड गुजर जाता है, इसमें 6 मंथ का हो जाता है, तो हम लोग उसको जो है सब एक्यूट के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से जब एक लॉन्ग टर्म हो जाता है, 6 मंथ से ऊपर का वक्फा इसमें गुजर जाता है, तब हम लोग इसको जो है क्रोनिक के नाम से जानते हैं। एक्यूट में क्या है कि पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसको काफी ज्यादा पेन होता है। इसी तरीके से सब एक्यूट में वो धीरे धीरे चीजें चलती रहती हैं, लेकिन क्रोनिक में क्या होता है कि पता भी नहीं चलता कुछ लोगों को, है ना। धीरे धीरे वो बिल्कुल अंदर अंदर जो है पड़ा रहता है। कुछ लोग जो है जब सीमेन एनालिसिस कराते हैं, उनको बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, एंड्रोलॉजिस्ट के पास वो लोग विजिट करते हैं, सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करते हैं, तब उनका जब यूएसजी स्क्रोटम कलर डॉपलर कराया जाता है, तब जाकर के कंफर्म होता है कि इनको एपिडिडाइमाइटिस है। तो ये सूरत होती है एपिडिडाइमाइटिस की। ये कि तीन तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया कि एक्यूट होता है, सब एक्यूट होता है और क्रोनिक होता है। अब अगर आप लोगों को ये जानना हो कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किन लोगों में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो देखिए, अगर 35 एज की बात करें, अप टू 35, तो 35 एज तक जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन काफी ज्यादा कॉमन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से और स्पेशली एसटीडीज की वजह से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से एपिडिडाइमाइटिस जो है ये काफी ज्यादा कॉमन है। वो दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं, एक गोनोरिया होता है और दूसरा क्लैमाइडिया होता है। गोनोरिया और क्लैमाइडिया में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपको कौन सा इन्फेक्शन है। इसमें चूंकि एक सिम्टम आता है क्या, वो कि डिस्चार्ज होने लगता है, जिसे हम लोग स्पर्मेटोरिया के नाम से जानते हैं। अगर आपका येलोइश और गाढ़ा डिस्चार्ज हो तो आप समझ जाइए कि आपको जो इन्फेक्शन है वो गोनोरिया का है, और अगर वाटरी डिस्चार्ज हो तो फिर आप समझ जाइए कि इन्फेक्शन आपको क्लैमाइडिया का है। अगर 35 एज से ऊपर होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं कि ये इन्फेक्शन आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो या फिर स्पेशली जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से हो। 35 अबव एज में जाने के बाद जो एपिडिडाइमाइटिस होता है वो आमतौर पे आपके प्रेशर की वजह से होता है। जब यूरिन को बार बार आप प्रेशराइज करते हैं, और प्रोस्टेट की वजह से ये इश्यूज होते हैं। आमतौर पे प्रोस्टेटाइटिस जिन लोगों में होता है उन लोगों में एपिडिडाइमाइटिस होने के चांसेस हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा जब प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से भी वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो ये बात हो गई। इसी तरीके से दूसरे इन्फेक्शन की वजह से भी लोगों में एपिडिडाइमाइटिस जो है होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी जो है हमारी। टीबी आमतौर पे हमारी लंग्स में होती है ना। हमारे जो फेफड़े होते हैं उनमें होती है, लेकिन इसके अलावा दूसरे ऑर्गन्स में भी ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, टीबी हो जाती है, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा पल्मोनरी के नाम से जानते हैं। तो जिस तरीके से ये दूसरे ऑर्गन्स में होती है, इसी तरीके से सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं हमारे उसमें भी हो जाया करती है। तो इस वजह से इसको हम लोग एक इन्फेक्शन जो है ट्यूबरकुलोसिस का, वहां पर भी इसको हम लोग मानते हैं, और उसकी वजह से भी एपिडिडाइमाइटिस हो जाता है लोगों में। जब ये इन्फेक्शंस होते हैं तो आमतौर पे क्या होता है कि आपका जो एपिडिडाइमिस है वो नैरो हो जाता है,
है ना, उसका डायमीटर काफी कम हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाती है उसकी। तो फिर ऐसी सूरत में जो मैच्योरेशन है स्पर्म का वो भी काफी ज्यादा कम होने लगता है, स्पर्म काउंट भी कम होने लगता है, कुछ लोगों में जाकर के स्पर्म काउंट बिल्कुल नील हो जाता है, एजोस्पर्मिया वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसी तरीके से सीमन की क्वांटिटी भी काफी ज्यादा कम हो जाती है, ऐसे लोगों में सीमन भी बहुत ज्यादा कम प्रोड्यूस होता है, जिसे हम लोग हाइपोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ कंडीशन हो गई, ये बातें हो गई, रिस्क फैक्टर्स के बारे में हमने आपको बता दिया। दूसरा ये कि जो लोग काफी ज्यादा साइकिलिंग करते हैं, काफी ज्यादा बाइकिंग करते हैं, है ना, काफी ज्यादा ट्रेवल रहता है उन लोगों में भी होने के चांसेस होते हैं। जो लोग हैवी लिफ्टिंग का काम करते हैं, भारी चीजें उठाने और रखने का काम करते हैं, उन लोगों में भी इन्फेक्शन होने के ये चांसेस होते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जो कॉमन है वो है आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से। उनमें भी दो जो मैंने आपको बताया, गोनोरिया और क्लैमाइडिया, उसकी वजह से काफी ज्यादा कॉमन है। देखिए, ये बातें हो गई कि ये एपिडिडाइमिटिस होता क्या है, ये इन्फेक्शन होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया, रिस्क फैक्टर्स आप लोगों को बता दिए, है ना। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस की अगर बात करें तो इसमें अगर ऐसी कंडीशन आपको हो जाए तो कभी भी आपको हरगिज खुद से कोई ट्रीटमेंट और मेडिसिन इसमें नहीं लेनी चाहिए। आपको हमेशा इसके लिए जो एंड्रोलॉजिस्ट हैं आप उनसे कंसल्ट करिए, सेक्सोलॉजिस्ट जो हैं आप उनसे कंसल्ट करिए, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट जो होते हैं आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे मशवरा करिए। प्रॉपर वे में इसका इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाया जाता है उसको आप फॉलो करिए, इंशाल्लाह आराम हो जाएगा। इसमें बेसिकली एंटीबायोटिक चलाई जाती हैं। इसी तरीके से जिन लोगों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे बच्चे नहीं होते, है ना, एजोस्पर्मिया की शिकायत होती है, कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनको एपिडिडाइमिटिस है, लेकिन जब उनका यूएसजी स्क्रोटम कराया जाता है, कलर डॉपलर होता है, तब जाकर के पता चलता है। तो ये क्रोनिक एपिडिडाइमिटिस में अक्सर ऐसा होता है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉमन है कि इनफर्टिलिटी भी होती है। इस वजह से इसको आपको हरगिज भी लाइटली नहीं लेना चाहिए और इसका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट आपको कराना चाहिए। कुछ लोगों को एपिडिडाइमिटिस के साथ साथ में आपको जो है ये जो एपिडिडाइमल सिस्ट होती हैं वो भी डेवलप हो जाती हैं, कैल्सिफिकेशन हो जाता है वहां पर, तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा पेन होता है, लोगों में स्वेलिंग हो जाती है। तो इन चीजों का ट्रीटमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट का, उसको फॉलो करके और उसकी मेडिसिन को हासिल करके आप आसानी से इस डिजीज से क्योर हो सकते हैं, इस डिजीज से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, मेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल इनफर्टिलिटी है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं या फिर और स्ट्रक्चरल एनोमली है, तो उसके लिए एक बार यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जरूर कंसल्ट करिए और उसका ट्रीटमेंट हासिल करने की कोशिश करिए। अगर आपके यहाँ यूनानी फिजिशियन नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, तो आप डायरेक्टली हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आप हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन का जो स्लॉट होता है उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहीं पर अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आप लोगों को बताया एपिडिडाइमिटिस के बारे में कि ये होता क्या है, इसी तरीके से कितनी तरह का ये होता है इन्फेक्शन, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होता है, किन लोगों में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, किन किन चीजों से, किन किन बैक्टीरिया से होने के चांसेस होते हैं। 35 प्लस एज में आमतौर पे मैंने आपको बताया कि वो जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से बहुत ज्यादा नहीं होता है, अनकॉमन है वो। वहां पर जो इन्फेक्शन होता है वो ई कोलाई की वजह से आमतौर पे देखा जाता है। तो ये चीजें हो गई आज के इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी उनको इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को भी इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।